अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब। मेरी वीडियोस के अंदर कोई एक ऐसा साथी है जो कि कंटिन्यू जरियान मज़ी और ज़कावत हिस्स में फ़र्क मांगता रहता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जरियान मज़ी और ज़कावत हिस्स इन दोनों को अलग करके समझा दूँगा। आप गौर से समझ लीजिएगा। जरियान मज़ी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश हुआ करती है, जो कि हमारे दिमाग की सोजिश की वजह से ये शुरू होती है। दिमाग की सोजिश कब शुरू होती है? जब हम गैर फितरी फ़ेलों में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद ये है गलत सोसाइटियों में चले जाते हैं, फ़ाहिश किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पोर्न मूवीज़ देखते हैं। तो शुरू में शहूद का आना, फिर शहूद के साथ कतरों का आना, फिर शहूद डीली का आना और फिर कतरों का आ जाना और बाद में बगैर शहूद के कतरे आना। इसको हम जरियान मज़ी कहते हैं। पानी के रंग के लेसदार कतरे जो शलवार पूरी की पूरी ख़राब कर देते हैं। और फिर ये है कि मर्द को अनानत नमर्दी की तरफ ले जाते हैं। इसको हम कहते हैं जरियान मज़ी। ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना, अज़ाओं की हिस्स का बढ़ जाना। अज़ाओं की हिस्स का बढ़ना क्या होता है? वहाँ पे जरियान मज़ी नहीं हुआ करता, मगर ये है कि पीनस में से ऐसे होता है जैसे आग निकल रही है। ख़ासकर उसकी जो कैप है उसमें से बहुत सी हरारत खारिज होती है और वो अपनी मिसेस के पास जो ही जाता है मर्द, तो जाके अभी नज़दीक जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम ज़कावत हिस्स कहते हैं। और अगर सूरत अनजाल को भी देखते हैं, इधर ही सूरत अनजाल में ये होता है कि जो हिस्स है, जो आग है कैप पे, वो नहीं हुआ करती, मगर ये है कि बंदा फारिग हो जाता है। तो ये तीनों को आप अलग अलग सेग्रीगेट करें, अलग अलग देखें, अलग अलग ये इनकी शनाख्त है। और कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें मल्टीपल होकर इकट्ठी हो जाती हैं और बंदा नमर्द हो जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे गौर करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए वही बंदा इन चीज़ों को गौर कर सकता है, समझ सकता है, जो इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहता है। अगर आप छुटकारा हासिल करने चाहते हैं तो फिर इन पे गौर भी करें, फिर इनको समझें भी, फिर इन पे तवज्जो भी दें। और अगर छुटकारा हासिल नहीं करना तो फिर ना तो इनकी सेग्रीगेशन की ज़रूरत है। एक वक्त ऐसा आएगा मुकम्मल नमर्द बन जाएंगे, बस ख़त्म। तो इसलिए दोस्तों, आप इन चीज़ों पे गौर किया करो, इन चीज़ों पे समझा करो। हम अपनी औलादों को क्या दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। एक वक्त था कि बड़े कुव्वत वाले जवान हुआ करते थे, उसके बाद एक वक्त आया तो 6 फुट से कम कद हो गए। अभी वक्त और जा रहा है कि कमज़ोर से बदन, न जान न कोई और कुव्वत, और बिल्कुल वीकनेस आ रही है और उनके बच्चे आगे से और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हैं। तो ये सारा क्या है? वीरज की कुव्वत, मनी की कुव्वत, जो कि हमारे पास अब नहीं रही, हमारी खुराकों की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे माहौल की वजह से। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा, तो तभी हम अपनी आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।